दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने एक नारा दिया था। नारा था कांग्रेस मुक्त भारत का। याद होगा आपको, इस नारे के जरिए मोदी ने अलग अलग चुनावी रैलियों में कहा था कि कांग्रेस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, इसका खत्म हो जाना ही अच्छा है। मोदी ने यह भी कहा था कि स्वयं ऐसा करके आप महात्मा गांधी की इच्छा पूरी करेंगे, क्योंकि आजादी के बाद महात्मा गांधी भी चाहते थे कि कांग्रेस खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि आज मोदी को विपक्ष की, या फिर ये कह ले कि इंडिया गठबंधन की सबसे ज्यादा जरूरत है। और सच्चाई ये है कि जरूरत में इंडिया गठबंधन भी मोदी के साथ है। क्यों? क्योंकि ये बात मोदी की नहीं, ये बात देश की है। दोस्तों, ये सरकार कुछ ऐसा करने जा रही है जिसकी उम्मीद इस सरकार से तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये वक्त की डिमांड है इसीलिए करना पड़ रहा है। दोस्तों, एक खबर आई है मीडिया आउटलेट्स में कि सरकार ने 5 से 6 सांसदों की, चाहे वो लोकसभा के सांसद हो चाहे वो राज्यसभा के सांसद हो, उनके 8 ग्रुप्स बनाए हैं और ये एक डेलीगेशन होगा, ये एक प्रतिनिधि मंडल होगा। ये प्रतिनिधि मंडल इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि इसमें विपक्ष के नेता भी होंगे, सिर्फ सत्ता पक्ष के नेता नहीं होंगे, विपक्ष के नेता भी होंगे। और ये तमाम लोग जो हैं अलग अलग करीब 8 ग्रुप, 5 से 6 सांसदों के 8 ग्रुप दुनिया भर के 10 देशों में जाएंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि 22 मई से जून तक ये पूरा का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। और ये उद्देश्य जो है भारत सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि पूरी दुनिया में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, इस युद्ध में पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी चालबाजियां चली और भारत ने जो बढ़त हासिल की, और एक्चुअली में भारत ने क्यों किया ये बताने के लिए। दोस्तों, यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि भारत सरकार अपने प्रतिनिधि मंडल भेज सकती थी, अपने अधिकारी भेज सकती थी, अपने सांसद भेज सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर रही है भारत सरकार। क्यों? दोस्तों, इसके जरिए दुनिया भर में भारत एक संदेश दे सकता है कि पाकिस्तान की जब बात है, आप पाकिस्तान जिस तरह से भारत पर आतंकवाद के जरिए हमले करता है, उस पर पूरा देश एक है। और ये बहुत अच्छा मैसेज जाएगा दोस्तों। हालांकि दोस्तों, मोदी सरकार ऐसा करने वाली पहली सरकार नहीं है। इससे पूर्व में विपक्ष के नेता होते हुए अटल बिहारी वाजपेयी भी ये कर चुके हैं और उनको भेजने वाली कांग्रेस पार्टी थी, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन ये भी दिलचस्प समझना दोस्तों कि मोदी इंडिया गठबंधन को, भाई विपक्षी नेताओं को तो मोदी जी इंडी बोलते हैं ना, इंडी गठबंधन, इंडी वाले यही बोलते हैं मोदी। और तो और दोस्तों, जब ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था, आपको याद होगा, तब आतंकी हमला हो चुका था और देश इंतजार कर रहा था कि भारत की सेना किस तरह का एक्शन लेती है पाकिस्तान पर। तब एक कार्यक्रम में, तिरुवनंतपुरम के कार्यक्रम में शशि थरूर उस मंच में थे और इंडिया गठबंधन के एक मुख्यमंत्री मंच पर थे। तो प्रधानमंत्री ने इंडी करके इस तरह की बात बोली थी, याद होगा आपको, सुनिए। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। നമ്മുടെ എയർലൈൻസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകണം. He could not. Well, मैसेज चला गया जहां जा रहा था। अब देखिए, वक्त का तकाजा यह है कि प्रधानमंत्री जिन विपक्षी नेताओं को इंडी बोलते थे, आज उन्हीं विपक्षी नेताओं के साथ न केवल सरकार का प्रतिनिधि मंडल जाएगा, बल्कि उस प्रतिनिधि मंडल में विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी भी होंगे। अब इन लोगों का काम क्या होगा दोस्तों? ये कुछ उद्देश्यों के साथ विदेश जा रहे हैं। दोस्तों, वो उद्देश्य क्या है वो भी आपके सामने मैं बता देती हूँ। पहला उद्देश्य जो इस प्रतिनिधि मंडल का है वो है पाकिस्तान के उकसावे का पूरा लेखा जोखा दुनिया के आगे रखना, जिसके कारण हमें ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। दूसरा, इस बात पर बार बार बल देना कि ऑपरेशन सिंदूर इन खतरों के प्रति एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया क्यों थी। क्यों? क्योंकि भारत लगातार 3 दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का विक्टिम रहा है। तीसरा, भविष्य में भी आतंकवादी घटनाएं होने पर इसी प्रकार की कार्रवाई की संभावना से अवगत कराना, जो कि पीएम कह चुके हैं कि आने वाले वक्त में भी इस तरह की कार्रवाइयां होंगी अगर पाकिस्तान अपनी सरजमी पर आतंकवाद पनपने में
एक तरह से एक्शन नहीं लेता है तो। चौथा, ऑपरेशन के दौरान केवल आतंकवादी ठिकानों को ही सटीक निशाना बनाने पर जोर देना। और पांचवा दोस्तों, आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की स्थापित भूमिका और दोस्तों पूरी दुनिया में जो इसका खराब असर पड़ेगा वो भी बताना। देखिए, पूरी दुनिया बड़ी हिपोक्रेट है इस मामले में। कितनी अजीब बात है दोस्तों कि जब अमेरिका अफगानिस्तान पर हमला करता है, 20 साल तक अफगानिस्तान को तहस नहस करता है, तो ये कहा जाता है कि ये वॉर अगेंस्ट टेरर है, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध है। लेकिन जब भारत अपने खिलाफ हो रहे इस हमले को लेकर एक्शन लेता है तो दुनिया भर में चर्चाएं होती हैं, दुनिया भर में कोई भारत का समर्थन भी नहीं करता है। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर चला, इतना सफल ऑपरेशन चला, उसके बाद युद्ध शुरू हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच। दुनिया भर के मुल्क आतंकवाद की निंदा करके एक तरह से अपने आप को किनारा कर लिया सबने। किसी ने कड़े शब्दों में पाकिस्तान की निंदा नहीं की। तो इस डेलीगेशन का मकसद ये है दुनिया को बताना कि आप ये मत समझिए कि आतंकवाद हमारी समस्या है। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है जिसका सबको परिणाम भुगतना पड़ेगा, और ये हो भी रहा है दोस्तों। केवल अमेरिका ने इसके परिणाम नहीं भुगते हैं, देश के ऐसे कई विकसित मुल्क हैं, सो कॉल्ड पश्चिमी देश जो अपने आप को बहुत विकसित समझते हैं, उन सब ने हाल के दशकों में आतंकवाद का दंश झेला है। इसीलिए भारत ये प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग होंगे और वो बताएंगे पूरी दुनिया को। और दोस्तों, इसके जरिए भारत एक ऐसी छवि भी दुनिया में पेश करेगा कि चाहे आप देश के आंतरिक समस्याओं को लेकर जो भी मुद्दे एक दूसरे से हैं, आप एक दूसरे से मतभेद रख सकते हैं, लेकिन जब देश पर बात आती है तो सब एक सुर में बात करते हैं। और ये हमने देखा, पहलगाम आतंकी हमले के बाद विपक्ष की सरकार के साथ एकजुटता हमने देखी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष की एकजुटता हमने देखी, भारत पाकिस्तान युद्ध चला 3 दिन, उसमें भी हमने विपक्ष की एकजुटता देखी। यानी कि विपक्ष इस पूरे के पूरे मुद्दे पर सरकार के साथ है। इनफैक्ट विपक्षी नेता तो इस बात पर नाराज है कि पीओके क्यों नहीं लिया आपने। तो दोस्तों, इस एक प्रयास के जरिए भारत सरकार एक मैसेज देना चाहती है पूरी दुनिया को। और यहाँ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता देती हूँ दोस्तों कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। 1994 का वक्त था जब देश में नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और उस वक्त नरसिम्हा राव ने 27 फरवरी 1994 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में एक पूरा डेलीगेशन भेजा था। उस डेलीगेशन में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता थे, सलमान खुर्शीद भी थे। सलमान खुर्शीद उस वक्त युवा हुआ करते थे। लेकिन उस डेलीगेशन को हेड कौन कर रहा था जानते हैं? उस वक्त के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी। हुआ यह था दोस्तों कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार आयोग में इस्लामी देशों का एक समूह होता है OIC, उसमें प्रस्ताव रख दिया था। दोस्तों, अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता तो भारत को बहुत कड़े आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ते। लेकिन वाजपेयी को न केवल भेजा गया बल्कि वो जो डेलीगेशन भेजा गया था उसका नेतृत्व ही वाजपेयी कर रहे थे, विपक्ष के नेता कर रहे थे। लेकिन वाजपेयी ने बहुत ही सूझबूझ, बहुत ही समझदारी से संयुक्त राष्ट्र में न केवल भारत की बात रखी, बल्कि वाजपेयी के इस डेलीगेशन के प्रयासों का नतीजा था कि वो देश जो पाकिस्तान के समर्थन में दिख रहे थे, अंत में उसको वैसा समर्थन उन देशों से नहीं मिला। ये प्रस्ताव गिर गया। ये बहुत बड़ी जीत थी भारत की, और तब से लेकर अब तक इसकी बातें बताई जाती हैं, इसकी तारीफें की जाती हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार होने के बावजूद भी भेजा विपक्ष के एक नेता के प्रतिनिधि मंडल को, और विपक्ष के उस नेता ने, वाजपेयी जी ने, उसका पूरा सम्मान रखा। क्यों? क्योंकि बात देश की थी। और इस बार भी हम ऐसा ही कुछ होता देखेंगे। दोस्तों, ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संदेश है, हमारे आंतरिक लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात है ये, क्योंकि इसके जरिए देश में एक संदेश जाता है जो कि खास तौर पर भाजपाइयों को समझना चाहिए कि आपका विरोध करने वाला आपका दुश्मन नहीं है, आपको वक्त बेवक्त उनकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब ये सब कुछ अगर सरकार कर रही है तो अब फैसला सरकार को और ले लेना चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग भी बुला लेनी चाहिए, क्योंकि विपक्षी नेताओं का पूरा अधिकार है जानने का कि ऑपरेशन कैसे हुआ, क्या हुआ। आप चाहे बंद कमरों में बात कर लें, लेकिन कर लेनी चाहिए। दोस्तों, जिस तरह से अंत में इंडिया गठबंधन की मोदी को जरूरत पड़ ही गई, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।